हाय दोस्तों, आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आव्यूह का जो विविध है वो नहीं बन रहा है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो ये वीडियो बना रहे हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 106 में विविध उदाहरण है आव्यूह का और एग्जाम्पल नंबर है 26। एग्जाम्पल नंबर है 26। 3 या 4 क्वेश्चन दिया है विविध का एग्जाम्पल में और फिर एक्सरसाइज में भी है। विविध को बनाने के लिए सारा टॉपिक जितना मैट्रिक्स का है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके विविध बनता है। क्योंकि विविध में मिसलेनियस का, इसका इंग्लिश होता है मिसलेनियस, मतलब जितना पीछे दिया हुआ है सब का मिश्रण सवाल उसमें रहता है। जैसे यही सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 26 जो दिया है, करा यदि a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि a टू दी पावर n बराबर कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। अब ये दोस्तों, गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है, तो हम 11वीं कक्षा में पढ़ाए थे गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सब जानते हैं, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत सब कोई जानते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा एक बार जान लीजिए क्या है। बच्चे में खेल खेले होंगे आप लोग, सब खेल खेले होंगे। जैसे कि माध्यमिक क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में जब बचपना अवस्था रहता है तो उस स्थिति में जो बहुत सारा बच्चा टिफिन में एक जगह एकत्रित होकर के ईंट को क्या करते थे, बराबर डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, एकदम खड़ा कर देते हैं और एक ईंट को गिराते हैं तो देखते हैं सारा ईंट गिर जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर यही गणितीय आगमन का सिद्धांत लागू होता है। वहाँ क्या होता है, देखते हैं अगर एक ईंट गिरता है तो वह ईंट दूसरे पर गिरता है, दूसरा तीसरा पर गिरता है, तीसरा चौथा पर गिरता है और इस तरह से उस रो में जितना ईंट होता है सब गिर जाता है। इसका मतलब पहला तो गिर गया होगा और इस तरह से अंतिम ईंटा भी गिर जाता है। तो दोस्तों उसी मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ रहेगा, a टू दी पावर n दिया हुआ है, ये LHS है और ये क्या RHS है, तो पहला ये दिखाएंगे n इजकल टू 1 के लिए, n इजकल टू 1, क्योंकि गणितीय आगमन का सिद्धांत जो होता है वो नेचुरल नंबर पर स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए n का वैल्यू 1 से देना है। मतलब 1 रखेंगे तो उस स्थिति में LHS RHS को सिद्ध कर देना है। तो इसका मतलब पहला ईंटा गिर गया है, अर्थात LHS RHS सिद्ध हो जाएगा तो पहला ईंटा गिर चुका है। अब दोस्तों बीच वाला मालूम नहीं रहता है, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक एलिमेंट है तो बीच वाला तो हमको मालूम नहीं है तो उस बीच वाला को m या k कुछ भी मान लेंगे हम लोग और उस स्थिति में LHS इजकल टू RHS लिखेंगे। उसके बाद और अंत में सिद्ध करना पड़ता है, अगर बीच वाला अगर गिर गया है तो उसके बाद वाला भी एक गिर गया होगा, ये सिद्ध करके दिखाना होता है। दोस्तों बहुत आसान है, देखिए कैसे ये बनता है। पहला स्टेप में लिखेंगे, जब से सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसको लिखेंगे हम लोग PN के माध्यम से, P फॉर प्रिंसिपल, N फॉर नेचुरल नंबर। तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में कैसे बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेट मतलब होता है माना, जैसे जो मेथड या जो आपको लैंग्वेज यूज करना है कोई दिक्कत नहीं है। LET लेट मतलब माना। PN हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, N फॉर नेचुरल नंबर, N बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल N में इसलिए PN, P फॉर प्रिंसिपल, N फॉर नेचुरल नंबर। इसका मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन N नेचुरल नंबर पर गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे PN सच दैट a टू दी पावर n इजकल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ये लिख दिए। अब क्या करना है, 3 स्टेप में सवाल बनता है। स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे 4n इजकल टू 1। इसका हिंदी हुआ दोस्तों n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। जो CBSE मीडियम है वो इंग्लिश में लिख लेंगे, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में लिख लेंगे। तो n इजकल टू 1 दिए है, इसका मतलब LHS चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये रहा a टू दी पावर n
अब n का वैल्यू 1 देना है तो a पर पावर 1, इसका मतलब a हो जाएगा। और a का वैल्यू आपको दिया हुआ है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोस्तों LHS हो गया। अब RHS देखिए, एंड RHS राइट हैंड साइड, तो ये रहा RHS a टू द पावर n इजकल टू जो दिया हुआ है, n की जगह पर आपको 1 देना है तो कॉस 1 इंटू थीटा, फिर यहाँ साइन 1 इंटू थीटा, फिर यहाँ होगा माइनस साइन 1 इंटू थीटा, फिर यहाँ होगा कॉस 1 इंटू थीटा। तो एंगल में 1 इंटू थीटा तो थीटा ही रह जाएगा, अर्थात ये होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए दोस्तों स्पष्ट हो गया, जो LHS है वही क्या है RHS है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS इजकल टू RHS, LHS इजकल टू RHS। सो Pn is true for n is equal to 1। इसका मतलब हुआ अतः n is equal to 1 के लिए Pn सत्य है। Pn क्या है? सत्य है। ये तो स्टेप फर्स्ट को आपने दिखाया। अब स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 लिखेंगे, माना Pn n बराबर m के लिए सत्य है, लिखेंगे लेट Pn is true for n is equal to m। अब दोस्तों जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर हम लोग m देंगे, तो देखिए क्या होता है, इसलिए यहाँ a टू दी पावर m हो जाएगा, एंगल n है तो अब m हो जाएगा, cos m थीटा होगा, साइन m थीटा होगा, माइनस साइन m थीटा होगा, फिर cos m थीटा होगा। दोस्तों इतना करने के बाद इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है, लिखेंगे स्टेप थर्ड। तो हमें सिद्ध करना है कि देन वी हैव टू प्रूव दैट, हिंदी में भी लिख देंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for जैसे n इजकल टू m लिए हैं तो यहाँ n इजकल टू m प्लस 1 देना है। अगला के लिए हो गया, अगला के लिए देखना है इजकल टू n प्लस 1 देना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है वो देख लेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट, अब जहाँ जहाँ n है उसके स्थान पर m देना है, तो m देना है तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस 1 इजकल टू n की जगह m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos m प्लस 1 इंटू थीटा साइन m प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन m प्लस 1 इंटू थीटा, फिर ये हो जाएगा दोस्तों cos m प्लस 1 इंटू थीटा। अब ये LHS है और ये क्या है RHS, इसका हिंदी हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ये a टू दी पावर m प्लस 1 कैसे हुआ, जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर m प्लस 1 देना है, तो ये LHS है और ये RHS है। अगर इतना LHS को RHS दिखा देते हैं तो हम लोग सिद्ध कर मतलब कहेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ये क्या है, सत्य है, क्योंकि आपने 1 के लिए दिखाया, उसके बाद m हो गया बीच वाला, m प्लस 1 उसके आगे वाला। इसका मतलब ये 3 स्टेप आप दिखाते हैं, इसका मतलब ये हुआ जो गणितीय आगमन सिद्धांत का पालन कर रहा है, और इस तरह से ये सिद्ध हो गया। देखिए दोस्तों, 9 LHS जो है आपका वो है a टू दी पावर m प्लस 1। आप पढ़े हैं जब बेस समान रहता है तो गुना पावर जुट जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस समान है पावर जुट जाएगा। ऐसा इसलिए लिखे जो समीकरण 1 में a टू दी पावर m का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से a टू दी पावर m का वैल्यू दे देंगे। ये है cos m थीटा
साइन एम थीटा माइनस साइन एम थीटा कॉस एम थीटा। अब दोस्तों यहाँ ए का वैल्यू देना है, इंटू ए है, तो ए आपको सवाल में ही दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब दोस्तों अब यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, याद रहे। तो आव्यूह का मल्टीप्लाई तभी संभव होता है जबकि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो ये सेम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका कॉलम, इस मैट्रिक्स में 2 रो है और ये 2 कॉलम है, तो 2/2 है और ये 2/2 है। इसका कॉलम इसका रो सेम है, इसलिए गुना संभव होगा। याद रखिएगा, दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा जबकि ए का कॉलम और बी का रो ये सेम होगा, तो ए बी डिफाइंड होगी। अब यहाँ गुना करना है, गुना करेंगे रो को कॉलम से, मतलब इसका रो इसका कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये क्रिया करते रहेंगे जब तक कि इसका कॉलम समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस एम थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे, एंगल अलग अलग है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे इंटू में लिखेंगे, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इससे करना है, इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको इससे करना है, कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ इसको इससे करना है तो प्लस करेंगे, साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, इसको इससे करेंगे प्लस कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ दोस्तों मैट्रिक्स का चिन्ह दे देना है ऐसे गुना करने के बाद। अब क्या है देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला पर है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह है एम थीटा और बी की जगह है थीटा, तो एम थीटा प्लस थीटा लिखेंगे। कॉस ए प्लस बी इजकल टू होता है, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखिए दोस्तों, साइन ए उल्टा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का पढ़ाएँ हैं, साइन एम थीटा प्लस थीटा साइन ए प्लस बी। यहाँ भी दोस्तों अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, तो ऐसे लिखेंगे साइन एम थीटा प्लस थीटा। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस आएगा तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए प्लस बी पर आ गया, किस पर आ गया दोस्तों, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी या माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी एम थीटा प्लस थीटा। देखिए दोस्तों अब प्रूफ होने वाला है, इस थीटा को अगर बाहर करेंगे तो ये होगा कॉस एम प्लस 1 इंटू थीटा, फिर इस थीटा को बाहर करेंगे तो साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये थीटा बाहर तो एम प्लस 1 इंटू थीटा। यहाँ भी देखिए दोस्तों कॉस एम प्लस 1 इंटू थीटा। तो यही आपका सिद्ध करना था। देखिए यहाँ LHS जो था आपका, ये कॉस एम प्लस 1 इंटू थीटा साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा कॉस एम प्लस, तो ये आ गया है और ये क्या है आपका RHS है। तो थर्ड स्टेप आपने सिद्ध कर दिया। अगर थर्ड स्टेप सिद्ध हो जाता है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब हुआ अतः Pn n बिलोंग्स टू कैपिटल N के मान के लिए क्या है, सत्य है। एक के लिए सिद्ध किए, फिर m के लिए सिद्ध किए, m+1 के लिए। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका हिंदी अगर देखिएगा तो ये हिंदी हो जाएगा, अतः Pn सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या है, सत्य है। लास्ट में लिख देंगे, अगर हिंदी में लिखिएगा तो अतः Pn सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल, इसका मतलब प्राकृत संख्या के लिए, सभी प्राकृत संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है, सत्य है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों।
ये मैथमेटिकल इंडक्शन यही है। और इस तरह का विविध में 3-4 क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन से। अंत में आप लोगों को यही कहेंगे, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो पसंद है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट वो भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।